तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज नया चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन और इसके यौगिक, पहले कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके यौगिक के बारे में। ये यौगिक अलग अलग टाइप के यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो हम बात करें कि कार्बन हमारे आसपास की चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि हम बात करें हमारे कपड़े हो गए, भोजन हो गया, दवाएँ हो गई, मेडिसिन हो गई हमारी, है ना, प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई, है ना, प्लास्टिक हो गया, इन सब में कार्बन पाया जाता है। प्रकृति में बात करें कि कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है। हम बात करें कि कार्बन, हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो CO2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है, CO2, और इसकी जो मात्रा होती है 0.03%, ठीक है, जिसमें CO2 में ये कार्बन है। दूसरा हम बात करें कि हमारे अर्थ क्रस्ट, भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी में जो कार्बन है वो पाया जाता है किस किस के रूप में, जैसे कार्बोनेट हो गए, है ना, कार्बोनेट्स के रूप में, ठीक है, इस रूप में, या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इनके रूप में ये पाया जाता है। और इनकी जो मात्रा होती है वो 0.02% के समथिंग ये होती है, ओके। तो प्रकृति में जो है कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और इसके बावजूद भी जो कार्बन के बहुत ऐसे गुण हैं जो हम बात पढ़ेंगे कि जिसके कारण ये हर कहीं पे मिल जाता है। मतलब ये इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, सार्वभौमिक प्रकृति है, यूनिवर्सल इसकी अपीयरेंस है, हर जगह मिल जाता है ये। तो ऐसे कौन कौन से इसके गुण हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें कि कार्बन को यदि कोई कंपाउंड बनाना है या कार्बन अगले कार्बन से जुड़ना है, क्योंकि अकेला कार्बन तो रहेगा नहीं, कार्बन को अगले कार्बन से, दूसरे कार्बन से या किसी भी एटम से जुड़ना है तो उसको एक बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है, एक बंध बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये बंध जो है ये कौन सा बंध होता है और ये किस टाइप से बंध बनाता है वो हम स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, हमारे पास बंध जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बंध कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के बंध, या बोलेंगे बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के। एक को हम बोलते हैं आयनिक बंध, एक बोलते हैं आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, एंड सेकंड जो होता है वो सहसंयोजी बंध बनता है, जो होता है सहसंयोजी बंध, या इसको हम बोल देंगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बंध बनते कैसे, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम कार्बन के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो आयनिक बंध, मैं बोलूं पहले हम लिख लेते हैं और फिर मैं समझा दे रहा हूं। जो आयनिक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है आयनिक बंध, और सहसंयोजी बंध होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ठीक है। अब ये कैसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैसे शेयरिंग होती है उसके बारे में समझते हैं कि हमने एक कंपाउंड पढ़ा है NaCl, सबने पढ़ा होगा NaCl। देखो इसमें होता क्या है, आपको एटम की संरचना पता होनी चाहिए, एटम परमाणु की संरचना क्या पता है। देखो थोड़ा सा इधर समझ लो कि एटम की संरचना क्या है या परमाणु की संरचना क्या है। अब जो परमाणु होता है, हमारा एटम होता है, परमाणु या एटम,
ठीक है। उसमें क्या खास बात होती है कि मैं मान लो कोई परमाणु, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं, हमारे पास बहुत सारे तत्व है, हमारे बहुत सारे एलिमेंट है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे लिथियम, फोर्थ नंबर बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, ठीक है कि नहीं, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और लास्ट में नियोन, ठीक है। अब देखो ये नंबर 1 पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक या एलिमेंट जो इसका नंबर होता है एटम, सॉरी ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3, ये नंबर 4, एटॉमिक नंबर जो होता है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ये 4, ये 5 पे, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड ये 10, ठीक है कि नहीं। परमाणु क्रमांक इसका नंबर 1, 2, 3, 4, 10, ठीक है कि नहीं। अब इनकी संरचना की बात करूं, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है, परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जितना हो, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर हो, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है। देखो मान लो हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नंबर 1 पे आता है, तो 1 हो गया इसका, और इसके अंदर एक ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और इसमें एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इन पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है नहीं। और इनकी संरचना की बात करें तो इस टाइप का होगा कि ये बीच में जो है वो प्रोटॉन बैठे रहते हैं, ये मान लो बीच में प्रोटॉन है, ठीक है। जो सेंटर में है न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन बीच में बैठे रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगा। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये तो एक ही, ऐसे भाई अलग अलग रास्ते होते हैं, उनको हम कोष्ठ कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। मान लो कि मैं बात करूं हीलियम की, है ना, हीलियम की, और हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो बीच में जो हीलियम के इस पे 2 ही क्या होंगे, 2 ही प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है नहीं, 2 ही प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन बीच में बैठ रहेंगे, हीलियम में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये, 1 और 2, ये 2 क्या करेंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, इसके चारों ओर घूमेंगे, ठीक है नहीं। अब देखो अगला जो हमारा एटम होता है, मान लो कोई भी ऐसे नंबर, जैसे कि मैं रैंडमली ले लूं, लिथियम ले लूं, 3 नंबर पे आता है, तो इसके पास क्या होगा, लिथियम ले लूं, तो इसके पास 3 ही क्या होंगे, 3 ही प्रोटॉन होंगे और 3 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, 3 ही होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मैं संरचना की बात करूं तो इस टाइप की है कि 3 के 3 प्रोटॉन जो है बीच में बैठे रहेंगे, और अब देखो ये पहला रास्ता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमने का पहला रास्ता, इसमें ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। इस रास्ते, छोटे वाले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2, ओनली 2। अब क्या करो, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया और 2 इसमें घूम रहे हैं, तो एक रह गया, तो एक क्या करेगा, इस बड़े वाले रास्ते में घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर घूमेगा। तो ये क्या है, ये घूमने के रास्ते है ना, इनको हम बोलते हैं कोष, क्या बोलेंगे, कोष या शेल, क्या बोलेंगे, शेल, ठीक है नहीं। ये नहीं, अगला हम बात करते हैं कोई और, जैसे कि 11 नंबर पे सोडियम आता है, तो सोडियम की बात कर ले या ऑक्सीजन की बात कर ले,
तो ऑक्सीजन किसमें पे आता है? ऑक्सीजन आता है 8 में। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 क्या होंगे? प्रोटॉन। ठीक है, इसकी संरचना किस टाइप से होगी कि ऑक्सीजन जो है 8 प्रोटॉन जो है बीच में बैठे रहेंगे और ये एक रास्ता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये दूसरा रास्ता जिसको शेल या कोश कहेंगे, उसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, याद रखना दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी की जगह है? 8 की जगह। लेकिन अब 2 में या घूमली पीछे कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी भी 2 आ सकते हैं, अभी भी 2 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 6 ही है तो 6 ही घूमेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये एक रास्ता है, इसको मिली कोश, और ये भी है कोश। ठीक है कि नहीं? अब देखो, जो मैं एक और एग्जांपल ले लूं अपने, जैसे सोडियम का एग्जांपल ले। सोडियम कितने पे आता है? सोडियम कितने पे आता है? 11। ठीक है कि सोडियम 11 पे आता है। इसके पास, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। ठीक है कि नहीं? अब देखो, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, कॉन्फिगरेशन बनाऊं, तो इस टाइप का होगा कि Na में 11 जो है प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन बीच में बैठ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन 11 इसके चारों ओर क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। देखो, पहला रास्ता, इससे 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। दूसरा रास्ता, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 हो गए, फिर भी 2 और 2 एंड 8 10 ही हुए। 2 एंड 8 कितने हुए? 10 ही। फिर भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उसके लिए एक नया रास्ता, ये वाला नया रास्ता शेल कोश, ये 11वां यहाँ पर मिलेगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आता? ओके। अब देखो, अब सबसे देखो, मैं हाइड्रोजन की बात करूं या मैं इसे सोडियम की बात करूं, इसका बाहरी कोश या बाहरी रास्ता कौन सा है? तो ये अंदर का रास्ता है, ये उससे बाहर का रास्ता। सबसे बाहर का रास्ता कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम एक नाम देते हैं बाहरी कोश। क्या नाम देते हैं? ये जो है ना, ये सबसे बाहर वाला रास्ता, इसको हम बोलेंगे बाहरी कोश। बाहरी कोश, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है जी? और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन, या उसको छोड़ दो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, इसका आउटर मोस्ट शेल ये, इसका आउटर मोस्ट शेल कितना है? इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसमें हम बात करें लिथियम की, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला आउटर मोस्ट शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल, भाई एक शेल है तो इसको आउटर मान लो, इनर मान लो, ये भी है आउटर मोस्ट शेल। ये हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल है ये। अब बात करें ऑक्सीजन की, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला। ठीक है कि नहीं? अब देखो, ये तो मैं कुछ चीजें बता दी आपको, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। ओके। अब देखो, हम अगली चीज देखते हैं कि ये आयनिक बंध कैसे बनता है। दूसरा एक बात और है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को आता है या जाता है तो क्या होता है? ठीक है, देखना थोड़ा सा कि मेरे पास मान लो कि ये सोडियम, मेरे पास ये सोडियम है। हाँ, पहले हम उसको ही कर लेते हैं, आयनिक बंध के बारे में पढ़ लेते हैं, सीधा आयनिक बंध पढ़ लेते हैं। तो आयनिक बंध के मैं बारे में बता रहा हूँ, आयनिक बंध के बारे में बता रहा हूँ आपको, याद रखना। अब देखो, मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास सोडियम है। सोडियम के जो बाहर है वो क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और ये इसके कोश। ठीक है कि नहीं? ये इसके कोश। अब देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी भी एक रह गया, क्योंकि ये कितने पे आता है? ये 11 पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो एक इधर घूमेगा। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट इसको भी आगे करें। मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे।
एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये वाला शेल इसका खत्म, ये इसका कोष खत्म हो जाएगा। अब आउटर मोस्ट कोष क्या हो जाएगा, ये ठीक है नहीं, वापस बढ़ा दे रहा हूँ, हाँ आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा अंदर वाला। अब देखो हम बात करें इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, तो सोडियम के पास जो प्रोटॉन है, सोडियम के पास जो प्रोटॉन और सोडियम के पास मैं बात करूं तो प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 11, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये त्याग रहा है, क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है, ये त्याग रहा है, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो अब बताओ इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन तो 11 का 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो ज्यादा कौन है, एक ज्यादा कौन है, प्लस वाला एक ज्यादा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्रोटॉन एक ज्यादा हुआ ना, 11 में प्लस दे, एक मतलब ज्यादा कौन हुआ, एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ, तो इसका क्या है प्लस, हम 1 प्लस 1 रह गया इसका, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज क्योंकि बराबर होता है ना, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है कि नहीं, दोनों के बराबर चार्ज होता है, आवेश होता है। अब इसका जो है 10 इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पीछे क्या करें, एक प्रोटॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस का सोडियम ऊपर रह गया, तो सोडियम ऊपर आवेश कितना हुआ, मैं बात करूं सोडियम के ऊपर आवेश की बात करूं, मैं चार्ज की बात करूं तो कितना रह गया, हम लिखेंगे सोडियम +1 और ये +1 क्या है, इसके ऊपर आवेश है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है, ठीक है कि मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, ओके आया समझ में नहीं है। अब सोडियम पे आ गया +1, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या आया +1, एक दूसरी तरफ मैं क्या ले रहा हूं, क्योंकि देखो कोई भी यहाँ देखो एक बात और देख, कोई भी मैं बोलूं परमाणु है वो कैसा बनना चाहता है, उसका एक अष्टक का नियम होता है, ऑक्टेट रूल होता है, वो पूरा करना चाहता है, मतलब उसके बाहरी कोश में वो कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अपने नियरेस्ट उत्कृष्ट गैस नोबल गैस है उसके जैसा बनना चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि हीलियम हमारी एक उत्कृष्ट गैस है, मतलब नोबल गैस है, दूसरे नंबर पे हीलियम जो आती है हमारे पास नोबल गैस वो आती है नियॉन, तीसरे नंबर पे आती है आर्गन 18 पे, ठीक है। तो इनके जो आप देखोगे ना, मैं बात करूं जैसे पहले बता देता हूं आपको कि यहाँ पर बता रहा मैं हीलियम की मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम जो है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, चलो ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 नंबर पे आता है, इसके इलेक्ट्रॉन ही 2 है तो अष्टक का नियम पूरा हो नहीं सकता, इसके लिए 2 का नियम है कि ये इसके जो है और किसी से वो बंदा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। बाकी वाले देखना जैसे नियॉन, अब देखो अब जो हीलियम के पास में ना वो क्या करना चाहिए, वो हीलियम के जैसा बनना चाहिए, क्यों, जैसे हीलियम हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन ये करना चाहेगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों उसके पास एक ही है, वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो, लेकिन फिर लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में 2 एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि अब वो क्या करना चाहता है, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन 2 करना चाहता है, तो क्या करे भाई ये तो इस पे 8 आ सकते हैं ना, ये बाहर वाला इस पे दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो या तो ये क्या करे इस पे 7 और किसी से ले ले 8 कर दे, क्योंकि अगला जो है नियॉन हमारे पास जो उत्कृष्ट गैस है 10 नंबर पे आती है नियॉन, और नियॉन का देखना 1 2 और 3 इस टाइप का नियॉन, उसमें 1 2 3 4 ये छोड़ो इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नियॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8,
अब देखो ये किसी के साथ ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसके जो पास में जो भी लोग हैं, इसके पास में कौन है, इसके पास में एक तो फ्लोरीन है, इसके पास मतलब जो है 9, ये 10 नंबर है, 9 नंबर फ्लोरीन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन है। तो सब क्या करना चाहते हैं, उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो जो लिथियम है, ये बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या तो इसमें क्या कर दे वो नियॉन के जैसा बनना चाहे बन जाए, यदि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो वही ऐसा नहीं हो तो ये हीलियम के जैसा बन जाए, उत्कृष्ट गैस जैसा बन जाए। पास में कौन है, पास में लिथियम है, 2 नंबर पे ये 3 नंबर पे ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो लिथियम पे क्या जाता है, लिथियम +1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कितने दूर रह गए इसको त्यागने से, लेकिन प्रोटॉन कितने इसके पास 3, तो एक्स्ट्रा +1 का हो गया, तो इसका हो गया, इसकी संख्या हो गई +1। ठीक है जी। अब देखो ये उसी टाइप का मैं बता, अब देखो ये जो है हमारे पास जो सोडियम है वो क्या करना चाहेगा, सोडियम या तो क्या करे आर्गन के जैसा बन जाए, आर्गन आता 18 में, कितने का आता 18 में, तो आर्गन जो कि एक उत्कृष्ट गैस है वो 18 पे आती है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 18 और प्रोटॉन भी 18, 2 इसमें आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया, फिर भी 8 और रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 8, ठीक है, नहीं 8 मतलब 2 8 8, ठीक है नहीं, ये भी आर्गन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब हर कोई भी ऐसा बनना चाहता है आर्गन के जैसा, तो सोडियम क्या कर सकता है, या तो नियॉन के जैसा बन जाए, या तो वो नियॉन के जैसा बन जाए, या तो नियॉन के जैसा बन जाए, या वो आर्गन के जैसा बन जाए, ये आर्गन के जैसा बन जाए। यदि ये जो सोडियम है वो नियॉन के जैसा बनना चाहे तो उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये इसका कोश हट जाएगा, तो बाहरी कोश क्या रह जाएगा, ये वाला बाहरी कोश, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कैसा बन गया, वो नियॉन के जैसा बन गया। यदि आर्गन जैसा बनना चाहे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तभी तो इस बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको आसान क्या लगता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करो, 7 किसी लाओ, किसे लोगे 7, एक त्याग लो, फटाक से किससे बना, नियॉन के जैसे बन जाओगे, ठीक है नहीं। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इस पे आता है +1 का चार्ज, आवेश आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि एक तो ये है, अब आर्गन आपको पता है कि आर्गन की संरचना आपको ये नियॉन के जैसा बनना चाहिए, मतलब ये इस तरह इस टाइप से बनना चाहिए, है ना, ये नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा सोडियम ने, तो ये कैसा बन गया, नियॉन के जैसा बन गया, ठीक है, ये कैसे होना चाहता था, ऐसा हो गया। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का देखना, क्लोरीन कितने नंबर पे आती है, 17 नंबर पे आती है। तो क्लोरीन का कुछ ऐसा है, क्लोरीन का कुछ ऐसा है, अब देखो मैं बात है ना, अब क्लोरीन जो है क्या करना चाहेगा, क्लोरीन जो है वो किसके जैसा, क्लोरीन 17 पे, तो क्लोरीन नियॉन जैसा कोई 17 से 7 नीचे थोड़ी आएगा, तो उसके जस्ट एक ऊपर कौन है, 18 पे है आर्गन, वो आर्गन जैसा बनना चाहेगा, तो आर्गन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यार आर्गन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आया समझ में। अब देखो मतलब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो देखो ये 17 पे आता था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली कितने इसके पास 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओनली इसके पास कितने 7, मतलब इसका 2 8 7 पर, तो ये है, ये क्या करना चाहेगा, 17 पे ये है क्लोरीन, कितने पे 17 पे, 18 पे कौन है
आर्गन और 10वें कौन है नियॉन। तो जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, या तो आर्गन के जैसा बनेगा या वो क्या करना चाहेगा, या वो नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। यदि नियॉन के जैसे बने तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, ठीक है। अरे वो नियॉन के जैसा बने तो उसको ये बाहर वाले 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। और यदि उसको आर्गन के जैसा बनना है, किसके जैसा बनना है, ये आर्गन के जैसा बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यदि वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बाहर कोश 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, एक बार से ले ले तो 8 हो जाएगा। और जैसे 8 होगा ये आर्गन जैसा बन जाएगा। तो वो ये करता क्या है, ये करता है कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 7 त्यागने से बढ़िया 1 किसी से ले लो और आर्गन जैसा बन जाओ। अब क्या हो, उसी टाइम पास में खड़ा था सोडियम, उसने कहा मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और क्लोरीन बोल रहा है मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो बढ़िया काम हो गया। जैसे ही मान लो कि इसने ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये खुश, मैं नियॉन जैसा बन गया, ये बोलेगा। उसी टाइम ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है, ये सोडियम है, जैसे ही क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन कर लेगा, और इसमें क्या कर दिया, ये लूज किया। तो ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब क्या हो जाएगा, अब क्लोरीन पे पहले क्या था, 17 ही प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन पे ऐसा था ना, 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही क्या थे, 17 ही प्रोटॉन थे, 17 ही पॉजिटिव थे। लेकिन अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, माइनस वाले कितने हो गए, 18, और प्लस वाले कितने रह गए, 17। तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा एक माइनस का ज्यादा हुआ ना, एक माइनस का ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना। तो Cl माइनस लगा देते या -1 लगा देते, तो इस क्लोरीन में कितना क्या चार्ज आ जाता है, -1, ठीक है कि नहीं, आया समझ। अब देखो, अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये दोनों जो है सोडियम और क्लोरीन पास पास खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो है हमारे जो है सोडियम इधर और इधर क्लोरीन खड़ा हो जाएगा, ना तो सोडियम इधर जाएगा और ना ही क्लोरीन इधर जाएगा। आ रहा समझ में, मतलब दोनों पास में क्या हो गए, खड़े हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा है कि यदि कोई दो चीजें खड़ी रहती हैं पास में, और जैसे कि मैं बात करूं, ये मान लो कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये पास में से खड़े, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ठीक है कि नहीं, है दोनों पास में से खड़े। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, इसका मतलब मैं ये समझूं कि इनके बीच में कुछ है, इनमें कुछ, इनके बीच में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जो इनको दूर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि इनके बीच में ऐसा कुछ चीज है जो इन दोनों को दूर नहीं जाने, तो दोनों को क्या कर रहे हैं, बांधे रख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे एक लाइन से दर्शा देते हैं, इसको हम बोलेंगे बंध, क्या बोलेंगे, बंध या बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड कोई ऐसे आपको डंडी बीच में नहीं दिखेगी, ऐसा डंडी जैसी कुछ चीज नहीं होती, स्टिक जैसी, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इनके बीच में ऐसी कुछ संरचना होगी जिस कारण ये दूर नहीं जा रहे, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे बंध। अब देखो ये बंध बना कैसे, ये ध्यान रखना, कैसे बना बंध, सिंपल सी बात है। देखो, और देखो इस पे एक ये भी कारण है ना, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, आकर्षित करता है, दूर नहीं जाने देता, वही चीज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये पास में आकर खड़े रह गए, ठीक है कि नहीं, उसी टाइप का। तो हम बोलेंगे इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, एक बंध बन गया। उस बंध का नाम क्या दे दिया हमने, आयनिक बंध। अब देखो ये आयनिक बंध बना कैसे, ये ध्यान रखना, ये बंध है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आयनिक बंध, आयनिक बंध हो गया। अब देखो ये आयनिक बंध बना कैसे, देखो इसने इलेक्ट्रॉन, इसको पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने सोडियम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
है समझ में नहीं है? तो आयनिक बंध कैसे बनता है? आयनिक बंध कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक। ओके, अब हम अगला देखते हैं कि ये आयनिक यौगिक का मामला तो हो गया। अगला हम देखते हैं कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो अब जो है मैं ये रफ कर देता हूं। अब मैं देखते हैं कार्बन कौन सा बंध बनाता है। हमने बोल दिया कि बंध जो कैसा बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और हर जो एटम वो कैसा बनना चाहता है, वो एक उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। अब देखो हमारे पास है एक उदाहरण है कार्बन का। कार्बन का उदाहरण लेते हैं हम, कार्बन का उदाहरण लेते हैं। देखो कार्बन, अब कार्बन जो है कितने नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक इसका जो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, देखना जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास 6 क्या होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है कि नहीं, 6 प्रोटॉन होंगे। अब देखो इनका क्या मामला है, इसकी संरचना बनाते हैं कार्बन की। अब देखो ये कार्बन है, ये पहला रास्ता, पहला शेल या कोश, जिसको क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और दूसरा शेल जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 तो यहाँ घूम गए, 6 में से 2 तो यहाँ पर आ गए, बाकी कितने रह गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे, यहाँ इसमें घूमेंगे, जगह कितने की, 8 की। अब ये जो 6 नंबर पे आता है, अब जो 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे हीलियम है। हीलियम की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। 10 पे कौन है, नियॉन। 10 पे कौन है, नियॉन, उसके 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। ठीक है, ये 10। अब इस कार्बन के पास, तो कार्बन कितने पे आता है, कार्बन आता है 6 पे। नियॉन, ओके। अब ये कितने पे आता है, नियॉन आता है 10 पे, 10 नंबर इसका प्रमुख क्रमांक है। और हमारा 6 पे कौन आता है, 6 पे आता है कार्बन। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ तो ये क्या बनना चाहेगा, ये हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, या ये नियॉन जैसा बनना चाहेगा। यदि हीलियम के जैसा बनना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये 4 के इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। यदि इस तरफ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज करने पड़ेंगे। और जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बार बार लूज कर देगा, आउटर मोस्ट साइड कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के जैसा बन जाएगा। यदि और क्या कर सकता है, या वो यहाँ पर जाए, नियॉन के पास जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। भाई इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि 4 और कहीं से ले ले, 4 और कहीं से ले ले, तो इसके बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे,
इसके बाहरी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करना पड़ेंगे, गेन करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम है, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या करता है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसके पास प्रोटॉन तो कितने रह जाएंगे, 6 के 6 प्रोटॉन पड़े, 6 प्रोटॉन पड़े। यदि 4 इलेक्ट्रॉन से त्याग दिए तो 1 2 3 4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे क्या आ जाएगा जो है +4 C+4 बनेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो C+4, ये इसको बोलेंगे क्या, ये धनायन, C+4 धनायन बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे कैटायन बनेगा, ठीक। लेकिन ये बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। क्यों नहीं त्याग सकता, क्योंकि इसको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब ये क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इस कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। तो चलो हीलियम के जैसा भी बन नहीं सकता, तो सर इसको नियॉन के जैसा बना दो, नियॉन तो बन सकता है ना, नियॉन जैसा बन सकता है। तो नियॉन बनने के लिए क्या करेगा, नियॉन के जैसा बना 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भाई 4, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 तो पहले से है, 4 बाहर और 2 अंदर, और इसको और कितने लेने, 4 और लेने, मतलब कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 और 4 10। प्रोटॉन तो 6 ही है ना, जब बीच में प्रोटॉन बैठे हैं पॉजिटिव, वो तो 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। यदि वो नियॉन के जैसा बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के पास हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और प्रोटॉन कितने इसके पास, प्रोटॉन तो 6 ही है। तो ज्यादा कौन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देगा, पीछे 4 इलेक्ट्रॉन तो रह गया, तो ये क्या बनेगा C-4, C-4 एनाइन बनेगा, क्या बनेगा एनाइन, क्या बनेगा एनाइन, एनाइन बनेगा। लेकिन ये भी बात है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव तो 6 ही है ना, नेगेटिव हो गया 10, मान लो कि यहाँ नेगेटिव कितना हो गया 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पॉजिटिव तो कितने 1 2 3 4 5 6 ही। अब ये 6 जो है वो माइनस को खींच पाएंगे क्या, ठीक है नहीं, मतलब जो 4 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को बांधे नहीं रख सकते, क्या नहीं कर सकते, बांधे नहीं रख सकते। ठीक है नहीं भाई, 4 प्रोटॉन तो कितने 6 ही है ना, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब पॉजिटिव मतलब बराबर होते तो एक दूसरे को बांधे रखते, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, माइनस का चार्ज ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन संभाले नहीं जाएंगे, संभालना क्या हो जाएगा मुश्किल। इसका मतलब वो न तो नियॉन के जैसा बनेगा, न हीलियम के जैसा बनेगा, तो बनेगा क्या, न तो ये C-4 एनाइन बनेगा, न ही C+4 धनायन बनेगा, कैटायन बनेगा। तो इसका मतलब ये न तो इलेक्ट्रॉन लेगा और न तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या ये भाई कार्बन किसी से अभिक्रिया करता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का देना लेना तो जरूरी है, तो क्या ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, करता है अभिक्रिया। हमने अभी बताया कि कितनी सारी चीजों में कार्बन पाया जाता है। तो ये कार्बन जो है क्या करता है, कार्बन करता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कैसे करता है देखो, यहां देखना, ये मेरे पास कार्बन है, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, सी का जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेंगे, देखो जैसे कार्बन लिखा, सी का सी लिखा कार्बन। अब देखो इसके जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ दर्शाएंगे और कुछ नहीं। तो इसका बाहरी कोश ये रहा, यही तो है आउटर मोस्ट सेल, ये है आउटर मोस्ट सेल, यही तो है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हम 1 2 3 और 4 बस इतना ही। मान लो सर आप बताओ हाइड्रोजन को कैसे बताएंगे, तो हाइड्रोजन
भाई ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसको बाहरी कोश, ये इसका बाहरी कोश, तो इसको क्या करेंगे ओनली दर्शाने का करेंगे, इसके पास एक आउटर मोस्ट है। लिथियम में, लिथियम कितने पे आता है, लिथियम 3 पे आता है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो लिथियम का भी कैसे दर्शाएंगे, ऐसे ही। आया समझ, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में प्रदर्शित करते हैं, अंदर वाले में। जैसे कार्बन में कितने हैं, कार्बन में बाहर जो बाहर है शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बता दिया। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि न तो इलेक्ट्रॉन देगा न इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कैसे करेगा देखो, कैसे साझेदारी करता है, देखो मेरे पास एक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है। क्या करना चाहता है, हीलियम, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो ये कार्बन है ये क्या करना चाहेगा, ये करना चाह रहा है अपने पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाह रहा है, 8। तो हाइड्रोजन की इच्छा पूरी हो जाए, कार्बन की इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा हमें। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 1, क्या होता है, 1। ठीक है, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन को बोलता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, एक ही है इसके पास, वो भी इसने रख दिया। अब हाइड्रोजन बोलता है कार्बन को, तू भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख, तो कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। आया समझ में नहीं? अब देखो, अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे है। और जैसे साझेदारी नहीं करते, जैसे कि पराठा लेकर आया आपका फ्रेंड, आपने क्या किया, दोनों को एक ही टिफिन में डाल दिया, अलग अलग टिफिन, लंच के टाइम जो है आपने दोनों के पराठे मिला दिए। अब वो पराठे आपके हुए, उनके, आपके फ्रेंड का होगा, आपके हुए, तो बोलेंगे हम दोनों की है, न तो उसका है और न मेरा है, दोनों के ही है, उसी टाइप का। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के अधिकार किसका है, हाइड्रोजन का भी और कार्बन का भी है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के पास 1 2, हाइड्रोजन अपना काम कर लिया, कार्बन के पास 5 हो। अभी इसको और कितने चाहिए, 3 और चाहिए। एक और हाइड्रोजन को करता है, ये एक और हाइड्रोजन आया, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये कार्बन बोलता है इस हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख देता है, और कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है। अब कार्बन, इन दोनों पे अधिकार किस किसका है, कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बन गया, लेकिन कार्बन अभी भी 1 2 3 4 5 6 अभी तो कितने हुए, 6, मतलब और इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए। एक और हाइड्रोजन को पकड़ता है, ये हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन इस हाइड्रोजन को बोलता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, ये रख दिया, और कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है। इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, अभी भी एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन को और पकड़ता है, और उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। अब देखो इस हाइड्रोजन के कितने, 2, हीलियम के जैसा बन गया, इसको मजा आ गया, अरे हाँ करें। इसके कितने, इसके भी 2, इसके भी मजा आ गया। इसके कितने, इस हाइड्रोजन के भी 2, इस हाइड्रोजन के भी। हाइड्रोजन ने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए, लेकिन ये नहीं बोलना है कि इस हाइड्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इसका भी है, इस हाइड्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इसका भी है, इस हाइड्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इसका भी, और इस हाइड्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इसका भी। इसका मतलब इसके कितने, कार्बन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। आया समझ में? अब देखो इसके कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही तो ये चाहते थे। क्या इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बन ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए या किसी से इलेक्ट्रॉन लिए? नहीं लिए। तो क्या किया इसने, शेयरिंग कर दी, साझेदारी। क्या की, साझेदारी।
ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि ये कार्बन को ऐसे दर्शाएंगे कि कार्बन, अब देखो होगा क्या कि कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन पड़े रहेंगे, क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में बॉन्ड होगा तभी तो पड़े, इनके बीच में कुछ ऐसी चीज होगी जिनको ये रोके रखा है। तो हम बोलेंगे कि जैसे ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पड़ा है, बीच में कुछ भी नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ पड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पड़ा है, बीच में कुछ भी नहीं, लेकिन ये पड़े है ना, कहीं दूर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अब देखो, क्योंकि इसने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन, तो न तो ये दूर जाएगा न तो ये दूर जाएगा, ठीक। तो हम बोलते हैं इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बढ़े, क्या बढ़े, बॉन्ड, 4 बॉन्ड बढ़ गए, ठीक। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बढ़ेगा, एक बॉन्ड बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बढ़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन के युग्म से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से, इधर मैं लिख देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से कितना बॉन्ड बनता है, 1 बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखना। कितना बॉन्ड बनता है, 1 बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, युग्म है ना, युग्म 2 का होता है ना। अब देखो ये, तो हम बोलेंगे कि ये जो बंध है ना, इस बंध का नाम क्या है, इस बंध का नाम है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। आया समझ में, नहीं आया? कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और इसका मतलब कार्बन जो है वो कौन सा बंध बनाता है, वो बनाता है सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। वो आयनिक बंध नहीं बनाता। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये हो गया सहसंयोजी बंध। क्या ये कार्बन अकेला ही है जो सहसंयोजी बंध बनाता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल है? तो हमने कहा हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब जो है हम पढ़ते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल है। अभी आपको पूछ ले कि सहसंयोजी आबंध या बंध किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, ठीक है कि नहीं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है कि नहीं, या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है कि नहीं, याद रहेगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म, और हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है जिससे हम सहसंयोजी बंध के एग्जाम्पल हम बोलेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता ना, वो H2 के रूप में रहता है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक साथ रह रहे, इनमें क्या हुआ देखो, इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तब देखो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, क्योंकि इससे जो नीचे वाली गैस है वो उत्कृष्ट गैस है, वो हीलियम है, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन बोलता है इस हाइड्रोजन को कि अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख, और मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, ठीक है, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ। तो ये क्या करेंगे, ये जो है ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है,
ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन है कोई बीच में रख देता है। ठीक है। अब खास बात ये है कि इन दो इलेक्ट्रॉन का अधिकार इस हाइड्रोजन का भी है और इन दो इलेक्ट्रॉन का अधिकार दोनों के दो दो हो गए, दोनों के क्या हो गए, दो। तो ये बोलता है ये अधिकार मेरा है, ये बोलता है ये अधिकार मेरा। ठीक है, आया समझ में इस तरह। अब देखो इसका मतलब क्या समझा, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पास करते रहेंगे, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन से कितना बंध बनता है, एक। तो ये ऐसे, ये H2 अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब दूसरा हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने पे आती है, ऑक्सीजन आती है 8 नंबर पे आती है ना ऑक्सीजन। तो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑक्सीजन का मेन बना, दो यहां आ गए, 1 2 3 4 कितने 8 पे आता ना, तो 6। इसके बाहरी कोश में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, दो तो यहां पर आ गए, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहां पर कितने आ गए, यहाँ पर आगे 2 और यहाँ पर आगे 6। मतलब इसके ऑक्सीजन के पास हम एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, ओनली बाहरी कोश वाले कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। चलो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें दर्शा दिया। अब दो ऑक्सीजन होती है O2 ऑक्सीजन अणु है ना, ये तो ऑक्सीजन अणु। O2 कैसे बनता है, देखो एक दूसरा ऑक्सीजन इस तरफ, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 8, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन जो है, ये दोनों ऑक्सीजन यहां बैठे, ठीक है। अब इसके पास 1 2 1, ठीक है। अब देखो इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो खास बात, ये ऑक्सीजन इसको बोलता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन रख बीच में, तो ये यहां से निकाल के अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता है, ये उठा के यहां रख देता है। अब इन दो इलेक्ट्रॉन का अधिकार इसका भी है और इन दो इलेक्ट्रॉन का अधिकार इसका भी। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 में, इसके 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7, इसके भी 7, लेकिन इसको करने कितने, 8 8 8 8 करना। ठीक है, कितने करने हैं, 8 8 करने। तो क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया इसने, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और रख देगा। अब देखो इन 4 पे अधिकार इसका भी है, इन 4 पे अधिकार इसका भी, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह, इसके भी 8 हो गए और इसके भी कितने हो गए, 8। अब देखो ये कैसे होगा, ये O, ये O। ठीक, अब देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो कितने बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बने। आगे समझ में, तो एक तो ये वाला, एक ये वाला, मतलब 2 बॉन्ड बने। आया समझ में, नहीं आया? ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि N2 नाइट्रोजन होती ना, नाइट्रोजन N2 की बात करें, N2। अब N2 का क्या मामला है, देखो नाइट्रोजन कितने पे आता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो एक नाइट्रोजन का मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये नाइट्रोजन 1 2, 2 तो आगे पीछे कितने रह गए, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दूसरे का भी नाइट्रोजन का वैसे ही, लेकिन इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये N, इसके चारों कौन से इलेक्ट्रॉन लगा हुआ, जो बाहरी कोश में, और बाहरी कोश में कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और एक आधा यहाँ पर और लगा दो, ये 5। ठीक है,
ये लो 5 2 एंड 5। दूसरा नाइट्रोजन के पास भी यही मामला है, इसके पास भी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अब इनको बनाना है बॉन्ड, क्या करना है, बंध बनाना है, ठीक है। इनको क्या बनाना है, बंध बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है बीच में, ये इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, ये भी अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ठीक है नहीं। वापस बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब देखो ये जो है नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है। ये देखो कितने हो गए, इन दोनों पे अधिकार, इसका भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 और इसके भी 6, दोनों में 6 6 हो गए। करने कितने, ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। अब कितने हो गए, ये 4 5 6 7 4 5 6 7, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन रेट है, इनको भी, इसको भी कितने चाहिए, इनके 7, इसके भी 7, 1 1 और चाहिए। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ठीक है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में। अब देखो 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के आधार पर ये लो, ये लो। अब देखो ये n और ये भी है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, एक इसका एक इसका एक इसका, मतलब 1 2 3, तो ये n2। सर संयोजक बंध समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सर संयोजक बंध Cl2 का एक और देख लेते हैं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल, चल Cl2 देख लेते हैं। Cl2, ठीक है, Cl2 का देख लेते हैं। ठीक है, Cl2 का देख लेते हैं हम, Cl2 का। अब Cl2 का यहां पर देख लेते हैं, देखो ये Cl पता है कितने पे आता है, 17 पे आता है, हमें पता है। तो उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 और 7, ठीक है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के बाहरी कोश में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और दूसरा Cl के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनको करने कितने, 8 8 करने, 8 8 करने। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखता है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ठीक है नहीं। अब इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो, ये इसके और ये इसके। Cl यहाँ लिख देता हूँ, Cl माइनस Cl, माइनस का मतलब बॉन्ड है ना, बॉन्ड बंद, ये बंद 1 बंद ओनली, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंद बनता है, तो ये Cl2 के रूप में ये रहता है। ऐसा समझ में नहीं है। अब देखो और हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे एक NH3 का बना देते हैं ना, लास्ट NH3 का, फाइनली एक NH3 का बना देते हैं। देखो NH3 का कैसे बनेगा, देखो ये NH3 NH3, ठीक है कि नहीं। और NH3 कैसा है, ये N और
इसके पास पता है बाहरी कोण से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं? और देखो ये नाइट्रोजन, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। इधर से 1 2 3 4 5 6 1 इसके हो गए 1 इसका पूरा। ये अपना एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, और ये नाइट्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखता है, ये भी इधर रखता है। ठीक है, ये इसके दो, इसके दो, इसके दो पूरे हो गए, इसके एक पूरे हो गए। वे नहीं देखो 2 4 6 एंड 8। ओके, ये NH3 का होगा। दर्शाएंगे कैसे? N H H और H, ये ऐसे NH3। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड। ठीक है कि नहीं? ऐसा समझ में? ये देख लो फिर से, है ना, जूम किया तो दिखा नहीं।